और चले प्योर पॉलिटिक्स की अब करते हैं शुरुआत। दिल्ली से लेकर के पटना तक सियासत का जो पारा है वो इस समय गर्म है और मुद्दा है बिहार में विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर। संसद में विपक्ष ने इस मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत तमाम नेता संसद के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। विपक्ष का इल्जाम है कि एसआईआर के बहाने गरीब, दलित और प्रवासी वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं। इसे लोकतंत्र की हत्या और वोट चोरी का हथियार बताया जा रहा है। उधर बिहार विधानसभा में भी माहौल गर्म नजर आया। विपक्षी विधायकों ने काले कपड़े पहनकर एसआईआर के खिलाफ नारेबाजी की। हंगामा इतना बढ़ा कि विधायकों और मार्शल्स के बीच धक्का मुक्की तक हो गई। स्पीकर नंद किशोर यादव की शांति की अपील भी बेअसर रही। विपक्ष इसे बैकडोर एनआरसी बता रहा है और तुरंत रोकने की मांग कर रहा है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग का कहना है कि एसआईआर सिर्फ वोटर लिस्ट की शुद्धता के लिए है और 94.68% वोटरों का सत्यापन हो गया है। लेकिन विपक्ष का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ये मुद्दा अब सियासी तूफान का रूप लेता दिख रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये हंगामा कोई नया मोड़ ले लेगा। ये आखिरी सत्र है, इसके बाद चुनाव होने जा रहा है और इसी बीच जो है बिहार में चुनाव आयोग ने फैसला लिया आनंद फानंद में एसआईआर कराने का। इसको लेकर के हम लोगों ने कई बार आपत्ति जो है चुनाव आयोग को, चाहे दिल्ली में हो या बिहार पटना में हो, हम लोगों ने आपत्ति दर्ज की, सलाह दिया, लेकिन कोई नतीजा जो है नहीं निकल पाया। लोगों में कंफ्यूजन है और किस तरीके से चुनाव आयोग का पूरा प्रोसेस जो है, कितनी गड़बड़ियां हो रही है। बिना वोटर के ही जो बीएलओ जो है फॉर्म साइन करके अंगूठा लगा के अपलोड कर रहे हैं। 11 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो गरीबों के पास नहीं है। देखिए, मेरी समझ के परे है जब सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। आप कीजिए ना, सदन तो चलने दीजिए, पूछिए सवाल, सारी बातें हम लोग बताने को तैयार हैं। एसआईआर को लेके जिस तरीके से भ्रम, और ये विपक्ष की पुरानी राजनीति का हिस्सा रहा है, इन्होंने हमेशा ऐसे विषयों को लेकर से भ्रम फैलाने का कार्य किया। लोकसभा में क्या किया था? लोकसभा में संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। आज साल से ऊपर हो गया, हम लोग की सरकार बने, किसका आरक्षण छीन लिया, कौन से संविधान को खत्म कर दिया। इससे पहले सीएए को लेकर भी यही भ्रम फैलाया गया था। अब एक आप शिकायत आप खुद करते हैं, उस शिकायत को रेक्टिफाई कैसे किया जा सकता है? इसी माध्यम से किया जा सकता है ना, एसआईआर के माध्यम से। बट जब इस माध्यम को हम लोग अपनाते हैं तो उसमें भी आपको शिकायत, चिट भी आपकी, पट भी आपकी, ऐसे नहीं चलेगा ना। बताइए कि आप भारत के नागरिक हैं? नहीं हैं तो फिर आपको वोट देने का अधिकार कहां से है? यही तो है। ये साफ साफ बोले। हमारे गांव की कहावत है, रोने का मन हुआ तो आंख में गड़ा खुट्टी। ये इनको दर्द है, कुछ और दर्द है रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के लिए कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का क्या होगा, ये डर उन्हीं को है। ये इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है। जो भारत का नागरिक है उसे कोई डर नहीं है। मेरे सहयोगी अक्षय इस समय मेरे साथ पूरे विश्लेषण के लिए कनेक्टेड हैं। अक्षय, जाहिर है एसआईआर पर लोकसभा में भी जोरदार हंगामा हुआ, बिहार विधानसभा में भी हंगामा हुआ। अब बिहार में चुनाव होने हैं, ऐसे में विपक्षी पार्टी के पास ये सबसे अच्छा मौका है जब उनकी तरफ से विरोध किया जा सके। वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी पूरा मामला अभी लंबित है। और शिखा, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि एसआईआर का मुद्दा खास करके बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और विपक्ष ये जानता है कि एसआईआर जो कराई जा रही है उनके पास एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कि सरकार को घेरा जा सकता है, बीजेपी को घेरा जा सकता है, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है और उसका फ़ायदा वो जानते हैं कि वो चुनाव में उनको मिल सकता है। हालांकि अभी जनता को डिसाइड करना है कि किस तरह से चुनाव में किसका साथ देना है, किसका साथ नहीं देना है। लेकिन जिस तरह से एसआईआर का मुद्दा लोकसभा, राज्यसभा, इसके अलावा बिहार विधानसभा में पूरी तरह से छाया रहा। आज इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर्स में लगभग आधे घंटे तक बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने इस मुद्दे को लेकर के प्रोटेस्ट भी किया। ये प्रोटेस्ट लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों के सदस्यों ने किया है और खास करके विपक्षी सदस्यों ने एकजुटता भी दिखाई है। अखिलेश यादव कहते हैं कि डेमोक्रेसी को पूरी तरह से खत्म करने का
ये प्रयास है और जिस तरह से मताधिकार छीनने का प्रयास है, राहुल गांधी ने भी यही बात दोहराई है। साफ तौर पर है कि कांग्रेस और आरजेडी सहित वहां पर गठबंधन चुनाव लड़ रहा है और उनके सामने ये चुनौतियां हैं कि किस तरह से 20 साल के जो एनडीए के शासनकाल है उसको वहां पर चुनौती दी जा सके, वहां पर उनको हराया जा सके। लेकिन चुनाव आयोग का जो एसआईआर का मुद्दा है वो अब कहीं ना कहीं एक गले की हार जरूर बनता जा रहा है। लेकिन जरूर ये समझना होगा कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र बॉडी है